हमारा तो दुश्मन है ही इंडिया। कनाडा चले जाएंगे या कहीं भी चले जाएंगे तो हमारी लाइफ के चैलेंजेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। ना हम पूरी तरह पाकिस्तानी रहे और ना ही हम पूरी तरह कनेडियन या कोई भी जो बाहर की कंट्रीज में रहता है वो रहते हैं। पाकिस्तान क्या, मुझे तो यहाँ पे 3 साल हुए हैं, मुझे तो इतना ज़्यादा, आपको तो 20 साल हो गए हैं। और एज फार एज आई नो 20 साल आपने एक कंट्री में नहीं गुजारे, आपने डिफरेंट कंट्रीज में गुजारे। तो मेरा तो ये एक तरह से है कि आपकी जो रूट्स हैं वो आपको हमेशा याद आती हैं अगर जहाँ पे आप पले बड़े हैं। लेकिन फॉर मी दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि यहाँ पे जो मिनिमम वेज भी कमा रहा है वो एक इज्जत की ज़िंदगी जी सकता है, जो कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। कोई गार्ड है या कोई कुछ है, पाकिस्तान में 25,000 भी पे करते हो, अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो वो मेरा ख्याल है $100-120 बन जाते हैं। जो एक आम बंदा, जो यहाँ का लोअर क्लास बंदा है, वो एक दिन में उतने पैसे कमाता है अगर वो 8 घंटे की शिफ्ट करे। जब भी आप किसी मुल्क में इमिग्रेट करते हैं तो आप सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ते, आप अपने दोस्तों को छोड़ते हैं, आप अपनी फैमिली को छोड़ते हैं, और आपने एक जो अपनी रूटीन बनाई होती है, और इतने सालों में जो आपने अपनी होम कंट्री में जो भी ट्रेडिशन या जो भी चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन गई होती हैं, आप वो सबको छोड़ के बिल्कुल एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं। और मैं अक्सर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि इज़ इट वर्थ, क्या सच में कनाडा आके वाक़ई हम जीत गए? तो मेरा नाम है हैदर, अस्सलाम वालेकुम, और मेरे साथ हैं अली। मेरा नाम है अली और मैं पिछले 20 साल से तकरीबन बाहर पाकिस्तान से बाहर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और आई थिंक जीतने की डेफिनेशन डिफरेंट है। आई थिंक मेरी जो अगर मेरे से पूछो तो आई थिंक या जीत तो गए हैं, लेकिन इस जीत की जो प्राइस है आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं वापस जब जाता हूँ तो अपने दोस्तों से मिलता हूँ और वो जो पाकिस्तान का जो आपको है वो आपको अपना घर जो है वो आपका हमेशा पाकिस्तान ही है। तो आपको अपने घर वाली फीलिंग जो है वो कभी बाहर नहीं आ सकती आई थिंक। और इसीलिए हम दरमियान में आई थिंक फंसे हुए हैं कि ना हम पूरी तरह पाकिस्तानी रहे और ना ही हम पूरी तरह कनेडियन या कोई भी जो बाहर की कंट्रीज में रहता है वो रहते हैं। तो मेरा तो ये एक तरह से है कि आपकी जो रूट्स हैं वो आपको हमेशा याद आती हैं अगर जहाँ पे आप पले बड़े हैं। जी, बिल्कुल आपने ठीक बात की है अभी। अभी जब रिसेंटली मैं पाकिस्तान गया, मुझे तो यहाँ पे 3 साल हुए हैं, मुझे तो इतना ज़्यादा, आपको तो 20 साल हो गए हैं। और एज़ फार एज़ आई नो 20 साल आपने एक कंट्री में नहीं गुजारे, आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में गुजारे हैं। लेकिन फॉर मी दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। हाँ। और मुझे यहाँ पे 3 साल हुए हैं। अभी जब जैसे रिसेंटली मैं अपनी वेकेशंस पे गया था, तो एंड आई मीट सम ऑफ माय फ्रेंड्स, और मुझे यही लगा उनसे मिलके या उनसे बातें करके कि स्टिल वहाँ पे ये परसेप्शन अभी भी है कि यार लाइक लोग इतना तंग हैं वहाँ के डिफरेंट तरह के चैलेंजेस से, और जो भी इश्यूज हैं वहाँ पे आपको सारे पता ही हाँ, है। बहुत मसले हैं। एंड दे थिंक दैट कि जैसे ही हम दूसरी कंट्री में मूव हो जाएंगे या हम कनाडा चले जाएंगे या कहीं भी चले जाएंगे तो हमारी लाइफ के चैलेंजेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। बट जो जो रियलिटी है यहाँ की, मतलब जब आप यहाँ आते हो तो जो यहाँ की हार्श रियलिटीज हैं, जो यहाँ की स्ट्रगल्स हैं, ओबियसली उनको उस बारे में आइडिया भी नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैं भी वहाँ पे था तो मुझे भी उस तरह का आइडिया नहीं था। और जब आपको वो हार्श रियलिटी हिट करती है, सो लाइक यू मेंटली इमोशनली आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि अगर आप जब आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पाकिस्तान के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जब आप कनाडा या किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं या किसी भी आप इमिग्रेट करते हैं तो वहाँ पे आपको अब उस कंट्री के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो ठीक है, आपको शायद पाकिस्तान वाले मसले नहीं है कि वहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ या जो आपकी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है, लेकिन यहाँ के जो चैलेंजेस हैं वो अपने ही तरह के हैं और उसकी अपनी आपको स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। जिस तरह आप आए हो पहले यहाँ पे 3 साल पहले, तो आई एम श्योर जो पहले 6 मंथ है आपको तो होगा कि मैं किधर आया हूँ। आपको चाहे आपको जितनी मर्जी सपोर्ट अगर ना हो, कई लोगों को के पास तो बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं होती। वो तो पहली बार आते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि एयरपोर्ट से निकल के उन्होंने जाना कहाँ है। हम्म। कोई एक दो दोस्त एक दो कुछ दिनों के लिए आपको रख लेते हैं, लेकिन बाहर वाली कंट्रीज में ये नहीं होता कि आप दोस्तों की तरफ पड़े रहे हो और वहां पे जाके आप बिल्कुल ही लगे हुए हो। से मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऑब्वियसली हर बंदे की जो चैलेंजेस हैं, हर बंदे की जो जर्नी है वो डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली मेरे मुझे काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट थी, लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे को उस तरह नहीं होती। और ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट होने के बावजूद भी आई फील सम टाइम के यार इज़ इट रियली वर्थ कि मैंने जो ये स्टेप लिया है, क्या ये जस्टिफाई कर रहा है मेरी लाइफ को, या जो
सारे सेक्रीफाइसेस मैं देख रहा हूँ ऑब्वियसली। और एक और चीज़ भी है, आपको पता है कि हमारी एक सोसाइटी में ये चीज़ बड़ी नॉर्मल सी है कि आप एक खास तौर पे, एक मैं बॉयज़ पर्सपेक्टिव से ये बात करूँगा कि हम मोस्टली हर किसी के साथ ओपन नहीं होते, हम शेयर नहीं करते जो भी इंटरनली हमारे चल रहा होता है। इवन डैट हम अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करते। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो या आप अपने बहन भाइयों से बात करते हो, इवन दोस्तों से बात करते हो, तो बहुत कुछ एक दो बंदे ही आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको आप ओपनली बता सकते हो कि यार मैं क्या फील कर रहा हूँ या मैं क्या सोच रहा हूँ। और हर बंदा ही जो है वो उसके अंदर जो है वो किसी ना किसी तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। स्पेसिफिकली जैसे आपने ये बात की, जैसे मैं ये बात करूँगा कि जैसे वहाँ पे हम लोगों को ये आदत होती है कि आप जो भी करते हो, लेट्स सपोज आप पूरा दिन जॉब करते हो या आप कोई भी काम करते हो, रात को आप अपने दोस्तों के साथ जाके मिल लेते हो, दोस्तों के साथ बैठ जाते हो, सो यू फील ओके। बट यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगती है कि आप पूरा दिन काम करने के बाद जब आप एग्जॉस्ट हो, सो आपके पास दोस्त नहीं है उस तरह से, उस तरह की दोस्ती नहीं है। दोस्त तो होते हैं लेकिन उस तरह की दोस्ती नहीं है जिनसे आप अपनी ओपनली बात कर सको। तो एक जो लोनलीनेस वाला फैक्टर है वो बहुत जो है वो आपको हिट करता है। आई थिंक इसमें ये चीज़ भी है कि पाकिस्तान में जो है, स्पेशली अगर आप यंग एज में हो तो मोस्टली लोग फारिग होते हैं यहाँ कोई ज़्यादातर कोई काम ऐसा नहीं होता कि उनकी जो लाइफ स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्पेशली यंग यंग जनरेशन में। जॉब कर भी रहे होते हैं लेकिन वो तो इतनी लेकिन इतना टाइम casual निकाल नहीं। लेते हैं हाँ। क्योंकि दोस्तों के लिए। लेकिन अब जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे और बहुत से चैलेंजेस होते हैं जिनको आपको देखना पड़ता है साथ साथ, जिसमें आपको, और आपको फॉर एग्जांपल मैं, अगर हम दोस्त हैं तो मेरे पास शायद टाइम हो, मेरा टाइम शायद आपकी जॉब से मुख्तलिफ हो, तो हमारा जो टाइम निकालना वो शायद हम वीकेंड पे ही टाइम निकलेगा जब मैं भी फ्री हूँ आप भी फ्री हो। लेकिन उस टाइम के ऊपर आपने भी 10 काम करने हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे वो तो है नहीं कि आपको कोई छोटा आएगा और वो सारी चीज़ें ले आएगा या आपके सारे काम कर देगा। आपने खुद ही अपने काम भी करने हैं, आपने ग्रोसरी भी करनी है, आपने दूसरी चीज़ें भी देखनी है। तो इंसान को वो जो पाकिस्तान वाली थोड़ी सी आसाइशें हैं वो कम हो जाती हैं, और वो चीज़ें जो आप पहले आप कहते थे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती थी पाकिस्तान में, वो यहाँ पे आपको खुद करने पड़ते हैं। तो आपको जो आपका टाइम है वो भी उससे, और ओबियसली आपके जो दोस्त यार हैं वो पाकिस्तान में ही रह जाते हैं मोस्टली। यहाँ पे दोस्त एक वैसे भी एक स्टडीज के मुताबिक आपके जो दोस्त बनते हैं वो आपकी एक कॉलेज एज तक ही बनते हैं। उसके बाद एक्वेंटेंसेस होते हैं, कोई आपके वर्क कोलीग्स हो जाएंगे, लेकिन कोई बहुत प्रॉपर दोस्त कम ही बनते हैं। तो आई थिंक ये जो स्ट्रगल है ये हर एज के ही इंसान उसमें से गुजरते हैं, स्पेशली अगर आप किसी नई कंट्री पे इमिग्रेट करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यही आपको देखना है कि आप, इज इट वर्थ इट कि आप यहाँ पे मूव होते हैं। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, आप जिन चीज़ों को आप छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, आपको यहाँ पे आपको एक स्टेटस मिल रहा है, आपको एक इज्जत मिल रही है, आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। ये चीज़ें हैं जिनके लिए आप यहाँ पे आते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं वो उन चीज़ों की प्राइस है। अच्छा, इसी से मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो जब आप किसी जगह पे काम करते हैं, पाकिस्तान में आपकी आपका कल्चर सेम है, आपका बैकग्राउंड सेम होता है, आप एक दूसरे की लाइक आप कह लें खुशी गमी में साथ होते हैं। यहाँ पे जब आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इवन एट किसी भी जगह पे आप काम करते हैं, सो मोस्टली जो है वो ऐसे लोग हैं, स्पेसिफिकली मैं कनाडा के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आपके साथ कोई सोमालियन काम कर रहा है, कोई फिलिपीनी काम कर रहा है, ठीक है। तो उनकी बिल्कुल जो उनकी आइडेंटिटी है या उनके शौक हैं या उनकी वो जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका वो बिल्कुल अलग तरह का होता है। तो आप वहाँ पे भी कोशिश करते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, इवन दैट जो मैंने चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा एशियन है ना, डजेंट मैटर वो इंडियन है या पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, अगर वो आपकी लैंग्वेज बोल सकता है जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आप उसके साथ किसी ना किसी तरह की का कंफर्ट फील करते हैं बात करते हुए, इररिस्पेक्टिव कि वो किस मुल्क से है। लेकिन ये चीज आपको दूसरे बंदों के साथ इतना इजीली नहीं मिलती। हाँ, वो एक थिंग ये है कि आपको अगर किसी के साथ एक फर्स्ट लैंग्वेज पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बात कर सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, आप यानी कि यू कैन जस्ट से व्हाटएवर। तो आई थिंक वो कंफर्ट लेवल तो आपका हो जाएगा। और पाकिस्तान इंडिया एक 50 साल 60 70 साल पहले तक तो एक ही कंट्री थे, तो अब हम डिफरेंट कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पे आके कोई इतना नहीं करता कि हम टोटली डिफरेंट हैं। बॉदर भी नहीं करता बॉदर कोई। भी नहीं करता कि ठीक है, मेरे बहुत ज़्यादा, मेरे भी इंडियन दोस्त हैं, इंडियन वर्क कोलीग्स भी रहे हैं, एंड वी
ऑब्वियसली जब कोई गेम शेम होती थी वी जस्ट टॉक अबाउट कि अच्छा ठीक है क्रिकेट की गेम है एंड इट वाज ठीक है, जो फ्रेंडली राइवलरी होती है वो ठीक है, हम एक दूसरे से मजाक करते हैं कि वो हम जीत गए या वो जीत गए एंड, लेकिन वो ये कभी नहीं होता कि वो पाकिस्तान इंडिया की जंग भी हो रही है तो आई एक्चुअली मेट वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम इंडिया एंड मैंने उसको कहा कि यार हमारी तो जंग चल रही है, तो उसने कहा हमारी जंग वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की जंग है, हम यहाँ पे हैं, हमारी कोई जंग नहीं है ऑब्वियसली। डोंट यू फील के जब हम उधर रहते हैं या उस सोसाइटी में रहते हैं तो तब ये आप कह लें इन हम में या ओवरऑल सोसाइटी में रिलीजियसिज्म या नेशनलिज्म जो है वो ज्यादा होता है, लोग उस और जो कुछ लोग हैं वो उन इमोशंस के साथ खेलते भी हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो चीज़ों के साथ आपकी अटैचमेंट तो होती है अपनी मुल्क के साथ, लेकिन वो चीज़ आपको उस तरह से फील नहीं होती, इसकी क्या वजह है? आई थिंक इसकी वजह ये है कि आप एक डिफरेंट लेंस के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। आप पाकिस्तान में हैं तो आपने पाकिस्तानी न्यूज़ देखनी है, आपने पाकिस्तानी आपने आपके दोस्त जो सारे हैं आपकी जो एक जहाँ भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक ही लेंस के थ्रू आ रही है और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसी में ही सारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप कभी भी आउटसाइड द बॉक्स बहुत कम होते हैं जो होते हैं आउटसाइड द बॉक्स सोचने वाले जो कि इन चीज़ों को करते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि पाकिस्तान और इंडिया की तो है भी ये कि पाकिस्तान अगर हमारा तो दुश्मन है ही इंडिया, ये तो हमें सिखाया ही जाता है, यही माइंडसेट है हमारा माइंडसेट ये है कि हमारा दुश्मन ही इंडिया है। क्यों इंडिया दुश्मन है, क्यों नहीं हम उनके साथ ट्रेड कर सकते, क्यों नहीं हम उनके साथ, हम कनाडा और यूएस भी है ठीक है, अब ठीक है आजकल तो हालात जरा खराब ही हैं लेकिन पिछले कई 150-200 साल से ये बिल्कुल ट्रेड चलते हैं, और अगर पाकिस्तान और इंडिया एक जरा एक नॉर्मल मुल्कों की तरह रहें तो उससे किसका फायदा है? पाकिस्तान का ही फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अभी जो कई चीजें हैं जो कि पाकिस्तान में सस्ती हो जाएं अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर दें, लेकिन ये चीजें क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर हम ये कर देंगे तो फिर हम एक दुश्मन किसको बनाएंगे जिसके लिए हमें सारी चीजें चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें आर्मी चाहिए, हमें ठीक है वो सारी चीजें चाहिए। अब एक और बात बताएं, आपने ये बात की है कि जैसे कि ओब्वियसली कि हम बाहर आते हैं तो हम वहां पे रह के चीजों को एक दूसरे लेंस से देखते हैं, तो जब आप किसी दूसरे मुल्क में मूव करते हैं तो आपके पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, या वो जो कह लो इतने सालों में आपने वो जो नेशनलिज्म सीखा होता है या जो भी चीज़ें सीखी होती हैं वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ही डाइल्यूट होना शुरू हो जाती हैं और वो चीज़ें फिर अब आपके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप हर तरह का कल्चर देखते हैं, आप हर तरह के लोग देखते हैं, हर तरह की सोसाइटी देखते हैं, तो देन यू स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये भी इंसान है हमारी तरह के, इसमें ऐसा क्या है कि अगर लेट्स सपोज ये इसका कलर कुछ हो रहा है, मेरा कलर कुछ हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसकी ये रीजन है। आई थिंक इसकी ये रीजन भी है और इसमें ये रीजन भी है कि आप थोड़े से ज्यादा मल्टी कल्चरल, आपको समझ आती है कि दुनिया, सारी दुनिया ही ऐसी चल रही है। अगर मैं किसी सोमालियन के साथ अगर मेरी दोस्ती है और मैं वो अगर मुझे अपने मसले बता रहा है तो वो मसले काफ़ी सिमिलर हैं जो कि मेरे मसले हैं, वो भी जॉब ढूंढ रहा है, उसको अगर फॉर एग्जांपल जॉब नहीं है तो वो भी जॉब सर्च कर रहा है, उसके भी घर में वही खाने के मसले हैं जो मेरे खाने के मसले हैं, वो अपने तरीके से खाने बनाता है, तो आई थिंक आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो जाता है कि अच्छा ठीक है एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से इट्स जस्ट के एक्सपीरियंस के साथ आपको यू जस्ट इम्प्रूव के अच्छा ठीक है लाइफ में और भी बहुत मसले हैं और या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने हर चीज़ पे रिलीजन को बीच में लेके आना है या हमने हर चीज़ को इंडिया के मुकाबले में ही हमने नेशनलिज्म को लेके जाना है, हम चीज़ों को उससे बेहतर ऊपर आके भी सोच सकते हैं कि हमने एक कलेक्टिव जो अगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हर किस्म का आपको कल्चर मिलेगा, लिटरली आप किसी भी अगर जिस तरह तुमने बताया कि तुम्हारी जॉब पे 10 डिफरेंट कंट्रीज के लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे होंगे एंड दे विल स्पीक, ऑब्वियसली एवरीवन इज स्पीकिंग इंग्लिश, एवरीवन इज टॉकिंग, एवरीवन हैज डिफरेंट एक्सेंट, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, कोई किसी को ये नहीं कह रहा ओए ये क्या है ओए वो क्या है, ये कि क्योंकि सबके लिए सेकंड लैंग्वेज है ठीक है, तो वो सिर्फ उनमें सिर्फ फर्क वहां पे आता है जहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज वाले हैं जिस तरह गोरे हैं उनको आपको लगता है कि थोड़ा सा लेकिन वहां पे फिर यही है कि हम उनकी कंट्री में आके रह रहे हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा वी आर अ लिटिल बिट फील
like a second class citizen in a sense, थोड़ा सा. एंड वी हैव टू We are. रिस्पेक्ट देयर कल्चर और जो भी उनके ट्रेडिशन है. Yeah. सो इससे इस बात से तो फिर ये बात निकलती है कि वो जो बात है कि जैसे ही आप जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका होराइजन जो है वो खुलता है. तो ये बात सच है फिर अगर हाँ, इस नहीं, पर्सपेक्टिव में वो बात की जाए तो तो. हाँ, मेरे ख्याल से ट्रैवल करने से आपको बहुत ज़्यादा पता चलता है कि अच्छा दूसरे कंट्रीज में मुझे ट्रैवल का शौक है, तो मेरा जब भी होता है कि मैं सोलो ट्रैवल भी जब करता हूँ तो मैं किसी भी जगह पे हूँ तो मैं रुक के कई दफ़ा सिर्फ बैठ के लोगों को देख रहा होता हूँ कि ये लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है. इनको नहीं पता कि मैं पता नहीं किस कंट्री से आके मैं इनको देख रहा हूँ, और जिस इंसान को भी मैं देख रहा हूँ वो एक अपनी लाइफ में बिजी है, वो अपना काम कर रहा है, वो चाहे एक हॉकर है, कोई चीज सेल कर रहा है, वो अपनी लाइफ का हीरो है बेसिकली, और उसकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं. उसको फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर मैं रहे. उसके सामने मर जाऊं उसके लिए एक सेकंड का मे बी रुकेगा, ये क्या हुआ, दैट्स इट. और ये जो चीज है वो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है कि आप अगर जब थोड़ा सा देखना शुरू करो तो आपको नजर आता है कि आपकी एज अ पर्सनैलिटी एवरीवन इज गोइंग थ्रू इन देयर ओन स्टोरी, और आप इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है किसी चीज को. और आई थिंक आपका माइंड उस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है यार, नेशनलिज्म अच्छी जगह है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन, वी आर ऑल ट्राइंग टू सर्वाइव, वी आर ऑल, स्पेशली आजकल की इकोनॉमी में हर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपनी फैमिली को एक अच्छा खाना देने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, और हम भी यही कर रहे हैं. तो आई थिंक उसमें आप थोड़ा सा आपका जो माइंडसेट है वो एक काम हो जाता है. एटलीस्ट मेरा तो बहुत ज्यादा हो गया हाँ, है. नहीं नहीं, आप ठीक बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली अगर हम अपने आप को देखें, लाइक अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो 10 साल पहले हम अपनी अपनी भी बात करें तो हम लोगों की जो सोच थी वो काफ़ी और तरह की थी. लेकिन आई जस्ट फील डैट के जैसे ही आप 30s या 40s प्लस जाते हैं और आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को देख लेते हैं तो आपके जो लाइक मैं कह रहा हूँ कि जो इश्यूज होते हैं या वो बदल जाते हैं. लाइक जो 20s में या 25 में किसी बंदे के इशू हैं या जो उसकी आइडियोलॉजी है, जब आप खास तौर पे बाहर निकल जाते हो तो आपकी आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाती है और वो इश्यूज अब आपके लिए इश्यूज ही नहीं रहते. आई एग्री विद दैट. अच्छा, जैसे आपने बात की कि आप 20 साल पहले, आपको 20 साल हो गए हैं, तो इफ आई आस्क अली राइट नाउ कि जो एक तो परसेप्शन आपके माइंड में तब थी जब आप मूव कर रहे थे वो, और जब आप वहां पहुंचे थे उसमें कितना फर्क था, और जो चैलेंजेस ओबियसली आपने तो शायद सोचे भी नहीं होंगे कि मुझे वहां पे जाके इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. तो वो किस किस तरह के चैलेंजेस थे और उनके साथ आपकी स्ट्रगल किस तरह की रही? अच्छा, ये तो काफ़ी पुराना सवाल, मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा. लेकिन मैं पाकिस्तान से निकला था तकरीबन 20 साल मेरी एज होगी. मैं एफएससी मैंने पाकिस्तान से की और उसके फ़ौरन बाद मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में. लेकिन मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग गया तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, और मेरे लिए ये बहुत था क्योंकि मेरी फैमिली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थी, काफ़ी स्ट्रगलिंग था. तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया तो वहाँ के चैलेंजेस टोटली डिफरेंट थे. उस ज़माने में तो ना कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे. मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर मैंने पाकिस्तान फ़ोन करना होता था तो मुझे चल के जाना पड़ता था, एक वो जो फ़ोन बूथ होता है, और वहाँ पे मैं $10 का कार्ड लिया करता था, और उस $10 के कार्ड में 30 मिनट्स होते थे, और मैं सिर्फ 30 मिनट्स कॉल करता था पाकिस्तान, और 30 मिनट्स के अंदर मैंने अपनी जो भी रोना है या अपनी बताना है अम्मी को कि क्या हालात है यहाँ पे, अब्बू से बात करनी है, बहन भाइयों से बात करनी है. और वो $10 मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा निकाल सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक स्टूडेंट था, मैं पार्ट टाइम फुल जॉब भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था. तो वो जो चैलेंजेस थे एक टोटली एक न्यू वर्ल्ड था मेरे लिए. और उसके लिए स्टार्ट में आपको लैंग्वेज के भी मसले होते हैं, सही तरह आपको बोलना भी नहीं आता, आपको उनका उनका एक्सेंट समझ नहीं आता शुरू में. आपको एक्सेंट, आप कहते हैं ये क्या कह रहा है, आपको इट टेक्स फ्यू मंथ्स के आपको अंडरस्टैंड करने में और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करने में. तो वो सारी चैलेंजेस आपके जब सर पे पड़ती है तो आपको आ जाती है समझ. लेकिन वो लाइफ जो है आई थिंक वो पाकिस्तान में बैठ के कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि आप पाकिस्तान में बैठ के तो आपको लगता है कि ओ मैं जाऊंगा और जाते ही पैसे कमाना शुरू कर दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा. मेरे ख्याल से तुम्हारा एक्सपीरियंस भी शायद थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही हो. लेकिन अब मेरा तो ये था कि काफ़ी मुश्किल था. मैं एज अ स्टूडेंट गया था, सो मुझे यूनिवर्सिटी भी अटेंड करनी थी,
साथ साथ मुझे अपनी जॉब भी करनी थी, यूनिवर्सिटी की फीसिस भी जमा करनी थी, और फिर उसके साथ साथ मुझे अपना भी खर्चे वगैरह निकालने थे। मेरा एक्सपीरियंस एक काफ़ी स्टूडेंट एक्सपीरियंस था। जब उसके बाद आप कनाडा आए तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में क्या आपको फर्क लगा? बेसिक तब वहां पे आप स्टूडेंट थे, यहाँ पे आप इमिग्रेंट थे, तो वो क्या चेंज था? तो मेरे कनाडा आने का आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा ट्रांजिशन, वो काफ़ी इजी ट्रांजिशन थी, क्योंकि मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वेस्टर्न कंट्री में रह रहा था। मैं आया, मेरा लाइसेंस भी राइट अवे ट्रांसफ़र हो गया बगैर टेस्ट दिए। मुझे यहाँ पे फैमिली भी थी थोड़ी सी, मेरी उसमें से भी सपोर्ट मिल गई, और मुझे स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट मैं यहाँ पे नहीं था, मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं जाना था, मुझे बस जॉब ढूंढनी थी और मुझे बस अपनी लाइफ स्टार्ट करनी थी। तो वो ट्रांजिशन आई थिंक बहुत ईजी थी एज कम्पेयर टू एक इंसान के लिए जो कि शायद पाकिस्तान से इमिग्रेट करके कनाडा आए। जिस तरह अगर मैं आपकी एग्जांपल दूं, तो आप पाकिस्तान से इमिग्रेट करके कनाडा आए, तो आप एक टोटली डिफरेंट माइंडसेट में यहाँ से पाकिस्तान में आपका होगा कि कनाडा कैसा है, और जब आप कनाडा आए तो मे बी वो एक्सपेक्टेशंस शायद डिफरेंट हो। तो क्या आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा हाँ बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हो। बेसिकली आपकी आपने, क्योंकि वो जो इनिशियल स्ट्रगल थी वो आपने पहले ही देख ली थी, अपनी स्टूडेंट एज में ही देख ली थी। लेकिन मेरा सीन वो नहीं था। मैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान में सेटल था। हम्म। उसके बाद मैं कोविड के बाद यहाँ पे मूव हुआ। अनफॉर्चुनेटली जितना मैंने यहाँ के लोगों से सुना है और जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं, वो सब यही कहते हैं कि ओब्वियसली कोविड के बाद हर मुल्क ही बदला है, तो उसमें कनाडा भी जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। तो जब मैं आया तो ओब्वियसली मेरी सबसे मेन स्ट्रगल तो यही थी कि जो जॉब ढूंढना, क्योंकि और बेसिकली जब आप स्टार्ट आते हो, बेसिक लेट्स सपोज आप वहाँ पे एक सेटल जॉब पे हो, यहाँ पे आके आपको स्टार्टिंग में ओब्वियसली सर्वाइवल के लिए आपको और जॉब करनी पड़ती है। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट जो मेरे लिए थी। उसके बाद अगर आपकी जॉब मुश्किल हो भी तो इनिशियली आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इन अ डिस्टेंस सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कि लेट्स सपोज अगर आप अपनी लाइफ में मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो तो आप अपने दोस्तों के पास चले जाते हो, आप अपने बहन भाइयों से बात कर लेते हो। तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा इशू था कि एक वो भी थी। फिर कुछ और ट्रांजिशंस हुई मेरी लाइफ के अंदर जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया। फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो जॉब में पहले मुझे इस तरह की आदत नहीं थी। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी जॉब के पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी लीनियंट होती हैं। एग्जांपल, अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो गए हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। आपकी ब्रेक्स जो हैं वो लाइक जो आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको लेट्स सपोज 1 घंटे की ब्रेक मिली हुई है, वो आप 1.5 घंटे की भी कर लेते हो, 2 घंटे भी कर लेते हो। कभी आप उस ब्रेक में कहीं चले भी जाते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है 9 बजे, तो उसका मतलब है 9 बजे ही। अगर आप 9 बज के 1 मिनट पे आए हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ लेट। देन अगर आपके पास 15 मिनट की ब्रेक है तो वो 15 मिनट की ही है। तो ये चैलेंजेस थे। फिर ऑब्वियसली लैंग्वेज, क्योंकि वही वाली बात के सेकंड लैंग्वेज है, हमारी फर्स्ट हम्म। लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज के इश्यूज। फिर नए लोगों के साथ घुलना मिलना, उनके साथ अपनी बात करना। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो आप किसी के साथ बात ही ना करो, आप अपना काम करो और घर आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको वो जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के चैलेंजेस होते हैं उनको ओवरकम करना, वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल आप अपने साथ ही लड़ रहे होते हो। लाइक आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टार्टिंग में डेली आपको यही लगता है कि आप के अपने अंदर भी कुछ कह लो, जैसे आप अपने अंदर कुछ चीज़ों से लड़े होते हो, और डेली अपनी लाइफ में बाहर की कुछ चीज़ें भी होती हैं जिनके साथ आप लड़े होते हो और आप उनके साथ स्ट्रगल कर रहे होते हो। तो ये तो हो गई स्ट्रगल की चीज़ें। अब अगर हम दूसरी एक स्ट्रगल, तो ठीक है, लेकिन आई थिंक लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो कहेंगे इतना स्ट्रगल है तो भाई वापस आ जाओ, इतनी हम्म। क्यों, तुम्हें 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 किसने कहा? हम्म। ठीक है, अगर तुम पाकिस्तान में भी सेटल ही थे तो अगर थिंक, अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है ये बताओ कि ये तो स्ट्रगल्स तो हर कोई करता ही है। आप हम्म। एक नई जगह पे जा रहे हो, तो अगर आप ये सोचो कि आप पाकिस्तान से उठ के लाहौर से कराची भी जाओगे तो आपको स्ट्रगल करोगे अगर आप अकेले हो। ठीक है, आपको अगर उधर मैं लाहौर से कराची में छोड़ दूं तो आपको नहीं पता होगा कि आपने क्या करना है, आपने हम्म। किधर जाना है, आपने आपको सारी चीजें वो भी देखनी पड़ेंगी। तो वो स्ट्रगल तो आई थिंक किसी भी नई जगह पे जाने के कुछ होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप एक कंट्री मूव कर रहे हो जिसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, और आपको एक, और उधर के लोग भी ज़्यादा मल्टी कल्चरल है, आपको डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ मिलना है, तो वो चैलेंजेस ऑफ कोर्स हैं ही हैं। अब आ जाते हैं अगर थोड़ी सी पॉजिटिव्स के बारे में, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि
पाकिस्तान से कनाडा में आके क्या क्या चीज़ें जो कि कनाडा की अच्छी हैं, विच मेक्स इट वर्थ इट, अगर इफ इट मेक्स इट वर्थ इट और नॉट? हाँ, उसमें मैं सबसे मेन ये बात करूँगा कि मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि आप थोड़े अरसे के बाद जब आपको जॉब मिल जाती है और आपकी थोड़ी सी ये स्ट्रगल फेस गुजर जाता है, सो आप फाइनेंशियली साउंड होना शुरू हो जाते हो। एग्जाम्पल कि अगर लेट्स सपोज आपने आपकी सैलरी जो है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप स्टार्टिंग में बिल्कुल मिनिमम वेज से स्टार्ट करते हो, तो वो जो भी अभी की है आपको वो मिलती है। लेकिन अगर आप जो भी आपकी एजुकेशन है, आपको उससे रिलेटेड जॉब मिल जाती है, तो आपका पर आवर रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो जब मैं कंपैरिजन करता हूँ कि यार मैं यहाँ पे कितने पैसे कमाता हूँ, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं अगर आपको जॉब मिल जाती है जो आप डिजर्व करते हो, या जो आपकी जो भी स्पेशलिटी है, उससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि चीज़ें लेना, लाइक अगर आप चाहो कि मैंने गाड़ी लेनी है, या अगर आप चाहो कि मैंने कोई लाइक लेट्स सपोज नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेनी है, वो बहुत इजी है। पाकिस्तान में वो इतना इजी नहीं है। तो ये आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोज है कि आपकी जो अर्निंग है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ओवरऑल इन्वायरमेंट इन अ सेंस बहुत अच्छा है कि अगर मैं, कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, और आपको आई नो कि कुछ लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे सिर्फ ठंड ही ठंड है या बर्फ ही है। ऐसा नहीं है, वो उसका कुछ सीजन है और उसके बाद चीज़ें हाँ बेहतर हैं। जी। उसके बाद आपके पास अम्यूजमेंट के लिए काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ हैं। लाइक आप सिनेमा जा सकते हो, अगर आपको मूवीज़ का शौक है, आप पार्क्स में जा सकते हो, आप वाटर पार्क्स में जा सकते हो, आप डिफरेंट तरह की इस तरह की प्लेसेस पे जा सकते हो। वो ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास वहाँ पे नहीं है। तो प्रोस अगर मैं देखूँ तो वो इस तरह के ये प्रोस है, अगर हम चैलेंजेस को सिर्फ और सिर्फ साइड पे रखते हैं। लाइक इसको मैं अगर आसान वर्ड में बात करूँ, तो पाकिस्तान में अगर किसी को फाइनेंशियल चैलेंजेस है ना, और वहाँ पे उसको इमोशनल चैलेंजेस नहीं होते क्योंकि उसके पास इमोशनल सपोर्ट होती है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल नहीं है, लेकिन इमोशनल चैलेंजेस या उस तरह के हाँ, चैलेंजेस हैं। लेकिन आई थिंक आजकल के ज़माने में तो अब तो यहाँ पे भी काफ़ी फाइनेंशियल चैलेंजेस, यहाँ पे भी कमाना अब उतना आसान नहीं रह गया जितना आई थिंक पहले किसी ज़माने में था। अब जो भी लोग अब आ रहे हैं यहाँ पे उनके लिए भी, लेकिन आई थिंक आई एग्री विद यू कि बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान में आप जो भी हो, अगर पाकिस्तान में आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक अफेक्ट होती है, क्योंकि आपका लिविंग स्टाइल, आप बेसिकली बेघर भी हो सकते हो उसमें। यहाँ पे भी आप हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करने वाले हो तो आप इतना कमा लोगे हो कि आप इज्जत से रह सकते हो। आई थिंक हम्म। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मिनिमम वेज भी कमा रहा है वो एक एक इज्जत की जिंदगी जी सकता है, जो कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है मिनिमम वेज पे। क्योंकि जो पाकिस्तान में मजदूर है, जो पाकिस्तान में मजदूरी कर रहा है, उसको पाकिस्तान में उतनी वेज नहीं मिलती कि वो एक इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। मुश्किल है। दूसरी चीजें जो मेरे ख्याल से प्रोज, अगर थोड़ा सा अगर उसमें ऐड करूं, तो मेरे ख्याल से जो बाहर आने की जो सबसे बड़ी मेरे जहन में है कि मैं पाकिस्तान से निकला था, तो मुझे निकलने से पहले मैंने एक वीज़ा अप्लाई किया था, यूके का स्टूडेंट वीज़ा, जो कि रिजेक्ट हो गया मेरा। और उसके बाद फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिजेक्ट अप्लाई किया और वो लग गया। तो आई थिंक वो उस ये जो वीज़ा की स्ट्रगल है, आई थिंक ये अब उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब तो ये उससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और अगर आप उसको कंपेयर करें तो मेरी अब अगर मैं देखूं तो अभी मैंने कहीं पे भी जाना होता है या अगर हमने ट्रैवल करना है तो वीज़ा इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर मी। हमारे पास पासपोर्ट है, हम टिकट लेनी है और हमने चले जाना है अगर हमने कहीं भी जाना है। लेकिन अगर एज अ पाकिस्तानी, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आपके पास आपके सबसे बड़ा सवाल ही आपके जेहन में वीज़ा है कि भाई वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, चाहे आपके पास पैसे हैं भी। कई लोगों के पास, मैं जिनको जानता हूँ जो पाकिस्तान में बहुत अमीर हैं, और लेकिन उनके वीज़े नहीं लगते, क्योंकि कभी लगते हैं कभी नहीं लगते हैं। तो वो आपकी जो लाइफ है, एक आपकी लाइफ का जो एक प्लेजर है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है, तो देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। पाकिस्तान का पासपोर्ट में आज इस वक्त दुनिया के सेकंड या थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट्स में से एक है। कनाडा का मोस्ट लाइकली टॉप 10 में से है। सो वो जो एक डिफरेंस ऑफ लाइफ, पासपोर्ट की जो एक वैल्यू की जो डिफरेंस है, वो एक ह्यूज
इट प्लेज अ ह्यूज रोल। और आई थिंक वो सबसे बड़ा, आई थिंक मेरे ख्याल से तो प्रो वो है। उसके अलावा आप जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक पाकिस्तान में लोगों के पास करने के लिए आई थिंक एक्टिविटीज़ बहुत कम है। अब थोड़ा बहुत, अब मैं गया हूँ तो थोड़ी बहुत चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं जी, विच इज़ गुड, जो कि आई थिंक पाकिस्तान में ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा अगर सिर्फ क्या कर रहा है, बैठ के बातें ही कर रहा है, या दूसरों को एक दूसरे की चुगलियां ही कर रहा है और एक दूसरे के खिलाफ ही बातें कर रहा है। तो आई थिंक एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे आप देखें कि अच्छा और क्या क्या है। तो आई ये डेफिनेटली एग्री। ये जो पासपोर्ट वाली आपने बात किया, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट रिसेंटली इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि वो सच था या झूठ था, लेकिन इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि पासपोर्ट की एक वर्थ है, और आपके माइंड में ये नहीं होता कि यार मैंने यहाँ जाना है तो मुझे उसके लिए वीज़ा चाहिए है या क्या मुझे करना पड़ेगा। इससे मैं 100% एग्री करता हूँ। और ये बात भी मेरे खुद अपने कुछ इस तरह के दोस्त हैं जो पाकिस्तान में बहुत वेल ऑफ हैं, लाइक मतलब उनके लिए कोई, अगर मैं कहूँ 1-2 CR निकालना कोई मसला ही नहीं है, लेकिन वो अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो पॉइंट है, आप जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि आपकी जब पासपोर्ट की वर्थ होती है तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ता। और आप अगर अगर हम कंपेयर, ओबियसली जो सच बात है, वी इन पाकिस्तान हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो लेकिन ओबियसली हम जानते हैं जो लोग वहाँ पे ज़रा थोड़े लो लेवल से, मतलब जो लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास है या जो उससे भी हैं, जो कोई गार्ड है या कोई कुछ है, उनकी लाइफ में किस तरह की स्ट्रगल है, उनकी सैलरीज किस तरह की हैं। और ओबियसली अगर हमारे घर में कोई या कोई मेड काम करती है या कोई भी ऐसे, अगर आप किसी को लेट्स सपोज पाकिस्तान में 25,000 भी पे करते हो, तो यहाँ के हिसाब से वो अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो वो मेरा ख्याल है 100-120 डॉलर्स बन जाते हैं। जो एक आम बंदा, जो यहाँ का लोअर क्लास बंदा है, वो एक दिन में उतने पैसे कमाता है अगर वो 8 घंटे की शिफ्ट करे। लेकिन वो बंदा 25,000 रुपये में वहाँ पे कैसे गुजारा करता है, उसकी जो स्ट्रगल है वो वही जानता है। हम्म। तो हाँ नहीं, ये तो बेसिकली बिल्कुल सही है। एक चीज़ जो कि अगर मैं स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है यहाँ पे, जब वो आते हैं और यहाँ पे रहना शुरू करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक उसका, और एंड आई एग्री टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक उसको अगर मैं एज अ कंपैरिजन में कहूँ कि टैक्स ज़्यादा है लेकिन आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो सर्विसेज मिल रही हैं, मे बी वो टैक्स उससे ज़्यादा ही ले रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है उसका। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टैक्स दे रहा हूँ पिछले 20 या जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे उसकी मुझे फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। मुझे हॉस्पिटल्स की में यहाँ पे कुछ नहीं देना, मुझे यहाँ पे मुझे हेल्थ मेरी कवर्ड है, मुझे एजुकेशन, एजुकेशन मेरे बच्चों की कवर्ड है, मुझे स्कूल की जो स्कूल में कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कवर्ड है। अगर मैंने जो एक्टिविटीज़ जो मैंने बताई हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो पार्क्स वगैरह हैं दे आर फ्री, और वो किस तरह से चल रहे हैं, वो हमारे ही टैक्सों से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये चीज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं होती, आई डोंट नो, क्योंकि पाकिस्तान में वो टैक्स लेते भी हैं। एक तो वहाँ पे आधे लोग टैक्स देते नहीं है, मोस्टली लोग देते नहीं है। सिर्फ टैक्स उनसे लिया जाता है जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। जो बिजनेस कर रहा है वो कोशिश उसकी यही होती है कि वो टैक्स बिल्कुल ना दे, जो कि आई थिंक एक गलत सोच है, जो कि आई डोंट नो कि वहाँ पे क्यों एक नहीं उसके बारे में री एजुकेशन करे कि। और आई थिंक ये भी है क्योंकि लोगों को भी पता है कि हमारा टैक्स हम देंगे भी तो इसने हमारे पे कभी लगना ही नहीं है। और हाँ, ये बात से मैं एग्री करता हूँ बेसिक, क्योंकि मैं भी वहाँ पे एक जॉब क्लास से बिलोंग करता था। तो अगर मुझे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक नहीं पता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर हैं वो वही लोग हैं जो जॉब्स के जो ऊपर हैं। सैलरीड क्लास है और या अगर हम कंपैरिजन करके देखें कि जो आप कह लें जो शहाना लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं वहाँ पे, या जो बहुत सेटल लोग हैं, वो जॉब्स वाले नहीं हैं, वो बिजनेस वाले हैं। हाँ, बट वो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी तरह से अपने टैक्स को राइट ऑफ कर लेते हैं। और इसी वजह से जो जॉब वाला बंदा है या जिसमें कुछ भी क्वालिटी है, वो जब ये सब कुछ वहाँ पे देखता है, वो कहता है कि यार ना मैं कर भी रहा हूँ और उसके बदले में मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा, तो फिर वो मेंटली जो है वो सप्रेस फील करता है और वो ये चाहता है कि यार मैं निकलूँ यहाँ से। बट वही वाली बात कि इस डिस्कशन का जो हमारा पर्पस है वो बिल्कुल ये नहीं है कि हम किसी को डिस्करेज कर रहे हैं या हम ऐसा कर रहे हैं। द ओनली पर्पस इज दैट कि जो रियलिटी है ना,
वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ओब्वियसली जब वो आप आके फील करोगे या जब वो आप आके देखोगे डे बाय डे, उसकी समझ आपको तभी आएगी, लेकिन एटलीस्ट ये आपके माइंड में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस डिस्कशन का जो मेन जो क्रक्स है वो, या जो टेक अवे है वो किसी के लिए वो यही होना चाहिए, इस यहाँ की लाइफ बहुत बेहतर है, लेकिन ये जो स्ट्रगल्स हैं या ये चीज़ें हैं वो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। आपको इमोशनली मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ये चैलेंजेस को देख सको। देन आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे किसी कंट्री में मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप अकेले कर रहे हो, ओब्वियसली अगर आपकी फैमिली साथ है, लेट्स सपोज कोई बंदा बीवी बच्चों के साथ कर रहा है, तो फिर वो हाँ, फिर फिर भी वो ठीक है। आपकी जरा हाँ, मैनेज हो जाता है, या तो ऑफ वो मैनेज कोर्स। हो जाता है, लेकिन जो अकेला बंदा है उसको जरा और तरह के चैलेंजेस होते हैं। हाँ, नहीं ऐसे ही है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सब जो आते हैं वो मोस्टली अकेले ही आते हैं। अब तो आ ही नहीं रही भाई, 97% अब जो है वो खत्म हो गए हैं तकरीबन। जो पहले भी आए हुए थे, जो अभी हम्म। रह रहे हैं, जो थोड़े दो चार रह गए हैं जो कि वापस नहीं गए अभी तक, डिसअपॉइंटेड हो गए। वो अकेले, उनके बहुत कम दोस्त होते हैं, और वो एक सिर्फ जॉब करते हैं, और फिर वो अपने वो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। लेकिन वो एक एक फेज है जिसके जो जो आई थिंक हर इंसान गुजरता है जो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आता है, क्योंकि वो चीज़ें एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो अब जो यहाँ के चैलेंजेस हैं कि लाइक लोगों को यहाँ की यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद भी जो है उनको जहाँ पे जॉब नहीं मिलती उस तरह से, वो फिर भी कुछ लोगों की डिग्रीज कंप्लीट हो गई है, काफ़ी 2-2 साल हो गए हैं, और लेकिन वो अभी तक स्टिल और जॉब कर रहे हैं। और एक और बात कि कोई भी बंदा अगर लेट्स सपोज अपने मुल्क में वो सेटल्ड है या उसकी कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है एक और यहाँ पे ड्रॉबैक है जो इमिग्रेट होने का, कि वो जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे उस तरह से काउंट ही नहीं करता। तो आपको आके, आप जिस भी फील्ड में आपको जॉब मिलती है आपको वहां से काइंड ऑफ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। लाइक अगर यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल वाली जॉब से अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब भी मिल जाती है, तो मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, अनलेस कि आप कोई बहुत ज्यादा स्किल नहीं हो या आपकी कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है जो बहुत रेयर है, तो आपको बिल्कुल बिलो वाले लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ता है। हाँ, नहीं वो आई थिंक यहाँ की एक बाय डिज़ाइन है कि आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कैनेडियन एक्सपीरियंस उसको बहुत ज़्यादा वो वैल्यू करते हैं, बिकॉज इन देयर माइंड, अगर मैं एक एज अ कॉरपोरेट, मैंने यहाँ पे कॉरपोरेट में काफ़ी पिछले 10 साल, तकरीबन 10 से 12 साल काम किया है। तो अगर मैं उसका क्रक्स देखूँ तो वो इसलिए करते हैं कि एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको एक कोशिश उनकी ये होती है कि जो कॉरपोरेट कल्चर में एक एज अ फैमिली, और एक सबको पता है कि किस तरह काम होता है। तो अगर एक टोटली पाकिस्तान से या इंडिया से कोई उठ के आया है और वो देख रहा है, तो उसके लिए वो बिल्कुल शायद डिफरेंट एक्सपीरियंस हो। नहीं, मैं इससे भी एग्री करता हूँ, लेकिन अब आपने देखा ही होगा कि 2026 में ये भी चेंज आया है कि अब आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी कंट्री का, तो वो काउंटेबल है। ऑब्वियसली अभी वो इम्प्लीमेंट उस तरह से ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन चेंज आया ही है। होपफुली कि आगे जाके ये चीज़ भी बेहतर हो जाए। या आई थिंक इस तरह के लॉज इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली ज़रा काफ़ी, क्योंकि हर कंपनी का जो स्ट्रक्चर है हम्म। वो टोटली डिफरेंट है, वो अपने तरीके से ही जिस तरह चलते हैं वो उस तरह ही चलेंगे। लेकिन या आई होप चेंज हो। लेकिन या एक्सपीरियंस जो है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, पाकिस्तान हो या कनाडा, दोनों में बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो व्हेन यू इमिग्रेट यू आर स्टक इन द मिडल, कि आप पाकिस्तान से भी आपको मोहब्बत है, लेकिन आप पाकिस्तान जाके रहना भी नहीं चाहते, और आप कनाडा में से भी आपको मोहब्बत है, लेकिन कनाडा में भी आप पूरी तरह खुश नहीं है। तो आई थिंक देर आर प्रोज एंड कॉन्स। सो फाइनली अगर हम इसको रैप अप करते हैं तो यही बात है कि जो इसका इसका टेक अवे है वो यही है कि आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे, आपको ये चैलेंजेस हैं और आपको लगता है कि मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे ये चैलेंजेस ठीक हो जाएंगे, तो आपको ज़रूर मूव करना चाहिए। बट आपको ये जो यहाँ की रियलिटीज़ है और यहाँ के जो चैलेंजेस हैं उनको अपने माइंड में ज़रूर रखना चाहिए। नहीं डेफिनेटली, अब तो स्पेशली आजकल की जो इकोनॉमी और आजकल जिस तरह वर्ल्ड स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, आई थिंक आगे के दिनों में किसी भी कंट्री से इमिग्रेट करना और ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। तो अगर कोई आना चाहता है तो वो इस बात को समझे कि वहाँ से निकलना तो मुश्किल है ही है, यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल है।
और कई लोग यहाँ पे कई साल ज़ाया करके भी वापस जाते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप आ रहे हैं तो ये सोच के आएँ कि मेहनत आपको 100% नहीं 200% करनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट शायद आपको 50% भी स्टार्ट में शायद ना मिले, लेकिन ये है कि इवेंचुअली आप बेहतर हो जाएंगे। और ये है कि यहाँ पे अगर आप मेहनत करें तो आपको उसका फल मिल जाता है, एज कम्पेयर टू कि पाकिस्तान में आप अगर मेहनत करते भी रहें और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप जिसमें आप कह रहे थे कि 25,000 की तनख्वाह है तो लोग 25,000 की तनख्वाह पे वहाँ पे सारी जिंदगी भी गुजार देते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक काफी हमने अच्छी डिस्कशन की है काफी अनकट डिस्कशन हो गई है। तो जो हमारा पर्पस था वो यही था कि जो भी डिस्कशन होगी एक तो वो रियल होगी और वो अनकट होगी, लाइक हम जो रियलिटी है हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो चाहे वो किसी जर्नी के बारे में है या हमारे मुतालिक है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप किसी पाकिस्तान से कनाडा आ रहे हैं या आना किसी भी चाहते मुल्क हैं में जा रहे हैं या कहीं भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब देने की। और या हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान और कनाडा से रिलेटेड होगा, लेकिन वो किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है। हम बिल्कुल थोड़ा सा इसको ओपन लेके चल रहे हैं। हाँ, हम ये एक बिल्कुल ओपन डिस्कशन है, हाँ, जैसे दो दोस्त बैठे हैं और वो आपस में किसी हमारे भी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। हम अक्सर चीजों पे वैसी डिस्कशन करते रहते हैं, तो हाँ। हमने सोचा कि व्हाई नॉट डू इट इन ऑन अ कैमरा। और अगर हमारे कुछ इस तरह दोस्त बनते हैं तो व्हाई नॉट। हाँ, और इट्स नॉट, ये जो डिस्कशन होगी ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और कनाडा से रिलेटेड नहीं होगी। इट कैन बी अबाउट पॉलिटिक्स, इट कैन बी अबाउट स्पोर्ट्स, इट कैन बी अबाउट सम वायरल वीडियोस और इंसिडेंट इवन। और हम अपने आप को किसी भी चीज का एक्सपर्ट नहीं मानते। मैं लाइफ में थोड़ा सा मैं भी चीजें सीख रहा हूँ, हैदर भी चीजें सीख रहा है। हम न्यूज देखते हैं, उनको हम थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे, उसको थोड़ा सा डीकोड करने की कोशिश करेंगे अपने हमें क्या समझ से। आती है। हाँ, अपने पर्सपेक्टिव से उसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।